एक मनुष्य के लिए उसकी ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही ना। पर यह असल सत्य नहीं दोस्तों। आज हम बात करेंगे असल सत्य के बारे में दोस्तों। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे धीरे समय के साथ साथ समझते चले जाते हैं। कोई लोग अपने इस मानवीय जीवन के सत्य को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि ये हमेशा नकारात्मक सोच ही रखते हैं, या अंतर नकारात्मक और सकारात्मक जो सोच में, जहाँ नकारात्मक सोच हमारे जीवन को बदलाव करती है और नए अवसर भी लाती है दोस्तों। आइए हम जीवन के उस वाक्य को सत्य के रूप में एक कहानी द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक धनी सेठ के बारे में, और धनी सेठ की जो अपने जीवन की कहानी और उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनीराम कहते थे। उस सेठ के पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत धन दौलत संपत्ति सब थी दोस्तों, और रिश्तेदार भाई बहन हमेशा उसे घेरे रहते हैं। सेठ भी उन सभी रिश्तेदारों से बहुत खुश था और उनकी काफ़ी मदद किया करता था। अचानक कुछ समय बाद सेठ को गंभीर रोग हो गया। इस भयंकर बीमारी से सेठ का इलाज बहुत करवाया, लेकिन सेठ को इस दुनिया से जाना ही पड़ा। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो चुकी और यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे यमदूत सेठ को ले जाने लगे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूत से प्रार्थना करने लगे कि मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं लौटकर तुरंत आता हूँ। दूतों ने उसे अनुमति दे दी और यमदूत उसे जाने की आज्ञा दिया। सेठ लौट कर आया, चारों ओर नज़र घुमाया और वापस यमदूत के पास जाकर बोला। शीघ्र चले यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित हो गया। यमदूत, अरे यह तो घूमने के लिए गया था, अचानक उसको क्या हो गया? पूछा। सेठ ने निराश भरे शब्द में कहा, मैंने हेरा फेरी करके बहुत सारा धन एकत्रित किया, लोग ने खूब मज़ा लिया और मैंने बहुत खिलाया और पिलाया, उनकी बहुत ही मदद किया, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे आप। मैं इस दुनिया को सादा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ ना, तो वे सब बदल गए हैं। मेरे लिए दुखित की बात यह है कि जो योजना बना रहे हैं वो बांटने योजना बनाने लगे, किसी को मेरे लिए ज़रा सी मेरी अफसोस नहीं है। सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इंसान जो भी अच्छा बुरा कर्म करता है उसे इसका परिणाम स्वयं को ही भोगना पड़ता है और भुगतना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझता है, पर देर से। पहले लोग नहीं जानते हैं कि इस समझने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर से दोस्तों। हमारी जो कहानी का मकसद यही है कि जीवन के सीख हम इस बात को अपने जीवन में भी देख रहे हैं। लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल में फंसते जा रहे हैं।